और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। शपथ ग्रहण के बाद मंत्रालय पहुंचे हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी उनके साथ ही हैं। थोड़ी ही देर में देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट की पहली बैठक होगी, तो ये इस वक्त अहम जानकारी मिल रही है। इस पर और विस्तार से हम बातचीत करते हैं, जानकारी लेते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विलास आठवले इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विलास आठवले, कितने बजे ये बैठक शुरू होनी है और क्या इस पहली कैबिनेट की जो ये बैठक है उससे निकलकर आएगा आगे की रणनीति और मंत्रिमंडल को लेकर माथापच्ची? बिल्कुल, अभी थोड़ी जैसे शपथ विधि खत्म हुआ है तो एक हमारी परंपरा रही है कि वो जो भी मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं या मंत्री शपथ लेते हैं, पहला शपथ विधि सरकार का जो होता है उसके बाद तुरंत पत्रकारों से रूबरू हो जाते हैं वो। तो अब थोड़ी देर के बाद पत्रकारों से बात करेंगे और तुरंत उसी वक्त मंत्रालय के ग्राउंड फ्लोर पर यह पत्रकार परिषद होगी। उसके बाद छठे मजले के ऊपर जो समिति सभागृह है वहां पहली कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक के ऊपर सबकी नजरें लगी हुई है। इसका एक कारण है कि पहली बैठक में क्या लाडली बहन को 2100 रुपए का जो निर्णय है वो मंजूर किया जाएगा, क्या किसानों को राहत देने की बात जो है वो पहली बैठक में मंजूर की जाएगी, या फिर ऐसा कोई निर्णय जो है महाराष्ट्र के लिए जो आनंद दे सकता है, ऐसा निर्णय महायुति की सरकार लेगी। लेकिन सबसे पहला जो सवाल है वो है, एकनाथ शिंदे ने शपथ तो ली है लेकिन उनके जो शिवसेना के सहयोगी है, विधायक है, उनको कितना मंत्री पद मिलेगा, अजीत पवार को कितना मंत्री पद मिलेगा, गृह निर्माण विभाग जो है वो अजीत पवार को दिया जाएगा या गृह विभाग जो है क्या एकनाथ शिंदे को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस पर भी बात हो सकती है। ये बात कैबिनेट में नहीं होगी। खबर तो ये भी थी कि 6:1 का फॉर्मूला जो है वो अपनाया जा सकता है कि 6 विधायक पर एक मंत्री पद। देखिए, अभी जो मैंडेट है वो अगर देखा जाए तो पहली पार्टी बीजेपी है, दूसरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है वो अजित पवार की है और एकनाथ शिंदे की है। यानी 22, 12 और 10 का फार्मूला जो है वो हो सकता है कि तय हो सकता है, ऐसे ही हुआ। लेकिन इससे अगर एकनाथ शिंदे की नाराजगी दूर होती है तो वो अच्छे मंत्रालय जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को छोड़ना पड़ेगा, अगर गृह मंत्रालय बीजेपी नहीं छोड़ती है तो। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।